ही एक हैंडसम स्कोर चाहिए, यानी आप सोचे बैठे कि सर इस बार मुझे सीटेट में 100+ का स्कोर चाहिए और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप समझने वाले हैं कि आपके सीटेट एग्जाम में 100+ स्कोर कैसे किया जा सकता है। अगर ये 5 टिप्स आप लोग याद रख लेते हैं, 5 ट्रिक याद रख लेते हैं, तो सीटेट में बेटा आपको 100+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए ताकि हम ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ सकें। क्लियर? ठीक है। तक क्या करें और क्या ना करें जिससे हमको एग्जाम में एक सही सलामत जानकारी मिल सके। तो पहला पॉइंट है बेटा हमारे लिए, क्या करें जिससे एग्जाम में पास हो जाएं, और क्या ना करें कि एग्जाम में फेल ना हो। बात क्लियर है कि क्या ना करें जिससे एग्जाम में फेल हो जाए, इस बात को आपको लोग ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। पूरी कुंडली निकाल के दे देंगे आपको कि सीटेट के जितने भी ऑप्शंस आते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चा आपको सर्वप्रथम रखना है। क्या रखना है बेटा? बच्चा सर्वप्रथम रखना है, शिक्षक को बाद में रखना है। यानी सीटेट का पूरा एग्जाम चाइल्ड सेंट्रिक होता है, यानी बच्चा केंद्रिक होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। यानी इसका एक बड़ा फेमस सा डायलॉग भी है, अगर आपने बच्चा बचा लिया तो आप बच गए, समझ लीजिए। अगर आपने बच्चे को सेफ एंड सिक्योर सही सलामत तरीके से बचा लिया तो सीटेट में आप 101% पास हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको सारे ऑप्शंस उसी को ध्यान में रख के भी रखने हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कहीं भी, अगर नहीं लिखा है तो आपको नकारात्मक आंसर देखना है, और ये नहीं लिखा गया तो आपको हमेशा सकारात्मक आंसर ही देना है। बात आपको क्लियर है? यानी सीटेट के जितने भी ऑप्शंस लिखे होते हैं उनमें आपको हमेशा सकारात्मक ऑप्शन ही देना है। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनके बिहाफ पर आपके पेपर में कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित होते हैं। जैसे किसी ऑप्शन में लिखा गया हो कि अवसर देने से रिलेटेड कहा गया हो, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनका बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको याद रखना हमेशा। अगर कहीं पर अवसर देना है तो ये ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेस्ट है, ध्यान रख लेना। बच्चे को प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं हम लोग। बच्चे को किसको बात कर रहे हैं? प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। बच्चे को हम लोग चर्चा में शामिल कर रहे हैं, यानी कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा गया जहां पर लिखा गया कि बच्चे को चर्चा में शामिल करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, है ना। इसके बाद आता करके देखना, यानी हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको करके प्रैक्टिकल करके देखें लगातार। इसके बाद आता सीखने देना, यानी बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारा इस बात पर रहेगा कि बच्चा सारी चीजें सीखे एक तरीके से, यानी बच्चे को सीखने देने पर हमको फोकस करना है। यानी इसके अलावा सृजनात्मक ध्यान रखना है, बच्चे को हमें प्रेरित करना ध्यान रख लेना, मातृभाषा को स्वीकार करना हमको देना है ना, ये बच्चे के लिए ध्यान रखना है सबको। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कारण का पता लगाना है, जैसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि कई दिनों से बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे। बात समझ में आई? और हम बोल दें कि हम उसको दंड देंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, है ना। उस कारण का पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा विद्यालय नहीं आ पा रहा है, तो हमेशा क्या करना है, कारण का पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे। क्लियर? इसके अलावा आता है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, यानी हमको बच्चे के हिसाब से ये सोच के चलना है कि गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम इस टाइप से होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स हैं जैसे भावपूर्ण, बात क्लियर है, चित्र से रिलेटेड, भ्रमण से रिलेटेड, यानी बच्चा कहीं पर घूमना चाहता है, यानी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कराएं जिनसे बच्चा को फेस टू फेस विजिट करा कर उन चीजों को दिखा पाए। क्लियर? विभिन्न गतिविधियों में बच्चा शामिल रहना चाहिए, हर टाइप की एक्टिविटी में शामिल रहना चाहिए। हस्तपरक गतिविधियां हैं, इसके अलावा बाल केंद्रित, यानी हमेशा बच्चा बाल केंद्रित ऑप्शन पर ही टिक करेंगे, ये आप लोग ध्यान रख लेना। इसके अलावा कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं जिन पर हमको बहुत ध्यान रखना है बेटा, कभी भी हमें बच्चे के लिए कठोर नियम नहीं बनाने हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा गया जिसमें आपसे कहा गया कि आप कठोर नियम बना लीजिए, बिल्कुल नहीं करना है। हम रटने पर फोकस नहीं करेंगे, व्याकरण को रटने पर फोकस कभी नहीं करेंगे, हम उसको याद करवाने की कोशिश नहीं करेंगे, कंठस्थ कराने के लिए से कोई मतलब नहीं हमारा। हम किसी चीज की व्याख्या नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे। बातें क्लियर हो गई आपको? ये निगेटिव वर्ड है बच्चे के हिसाब से। पीटना तो कतई नहीं है, समझ लीजिए। अगर आपने बच्चे को पीट दिया तो सीटेट पास नहीं होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। हम उसकी शिकायत लेके प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच जाए, बिल्कुल नहीं करेंगे। परामर्श, त्रुटियां, बल देना, नंबर कम देना, शिक्षक केंद्रित, यानी आप समझ लीजिए कि कोई भी ऑप्शन शिक्षक केंद्रित दे रखा है जिसमें टीचर को सुपीरियर रखा गया, बिल्कुल नहीं करेंगे, वो ऑप्शन कभी नहीं होगा, ध्यान रख लेना, है ना।
और इसके अलावा था पुस्तक केंद्रित, हम उसको रटाने पर कभी फोकस नहीं करेंगे, इस वाली किताब की जगह इस वाली किताब से पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चे को हतोत्साहित कतई नहीं करेंगे, निष्क्रिय नहीं करेंगे। उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग सिस्टम और लैंगिक समता, ये निगेटिव वर्ड्स हैं जो सीटेट के पेपर में हर हाल में पूछे जाते हैं। और अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स ही पता चल गया अच्छे से, जो आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, तो आप ये समझ लीजिए सीटेट में आपके 15-20 नंबर तो हर हाल में पक्के हो गए हैं। बस इन दो चीजों को स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। पॉजिटिव वर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, पॉजिटिव वर्ड यहां से स्टार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, याद कर लीजिए इन्हें, इसका वर्ड है। और निगेटिव वर्ड ये वाले हैं, इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और इस पर आधारित बेटा जो भी क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से हम लोग टिक करेंगे। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा एक अगली ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, और ये भी पेपर में अधिकतर अप्लाई होती है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया और आपसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो मैक्सिमम टाइम आप हमेशा ये करेंगे कि बड़ा आंसर जो लिखा गया है ना, जो लेंदी आंसर लिखा गया वही आंसर होगा इसका। पहली चीज होगी पॉजिटिव आंसर, इसे तुक्का ट्रिक कह सकते हैं, यानी तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या सीटेड में, यानी पॉजिटिव आंसर टिक कर सकते हैं। उपरोक्त सभी कहीं लिखा हो या ए और बी दोनों आंसर इस टाइप के कहीं वर्ड्स लिखे गए, तो ये आपके बहुत बेस्ट ऑप्शन है जिन्हें आप टिक करके आ सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है, सभी गद्य और पद्य के लिए ये है एक तरीके से, तो गद्य और पद्य में सही लिखा या गलत लिखा उससे फर्क नहीं है, आप सीधे सीधे पैसेज पढ़ेंगे और उसके बिहाफ पर जो आंसर निकल कर आएगा उसी को टिक करेंगे। आप अपना अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे जो पैसेज से अलग हो, वो गलत आंसर हो सकता है, ध्यान रख लेना। यानी सभी गद्य और पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहे कि पैसेज से पढ़कर ही उत्तर टिक करना है। बात क्लियर है? ये बेस्ट तुक्का ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सीटेड में कम से कम 10-15 नंबर यहां से भी आप पा सकते हैं।